नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस खास प्रस्तुति में बात करेंगे ईडी, समन और सियासत की। ईडी सीबीआई की जांच इन दिनों सवाल के घेरे में है। देश की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों के एक ही सुर है। हालांकि केंद्र सरकार और विपक्षी पार्टियों के इन आरोपों को सिरे से खारिज करती आ रही है, लेकिन देश में आम चुनाव से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने ईडी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आज वो लोग समन के नाम से डर रहे। अगर आपको अरविंद केजरीवाल पर हमला करना है तो खुलकर हमला करिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले देश की राजधानी दिल्ली में जिस सियासी खेल की शुरुआत हुई थी, वो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी जारी है। देश में 19 अप्रैल से आम चुनाव की शुरुआत हो रही है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने ऊपर लग रहे आरोपों को हल्के में नहीं ले रही। दरअसल इसका सीधा असर आम चुनाव के वोटों पर पड़ सकता है, इसलिए आरोप लगते ही पलटवार शुरू हो जाते हैं। हालांकि चुनावी साल में इस तरह की गतिविधियों में इजाफा होना लाजमी है, लेकिन जिस तरह से केंद्र की सत्ता के लिए देश की राजधानी सियासी अखाड़ा बनी हुई है, वो किसी से छिपा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है। एक तरफ ईडी शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन पर समन जारी कर रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों के खिलाफ मजबूत घेराबंदी की है। दिल्ली में नई शराब नीति से उठा सियासी हंगामा देश की सत्ता का केंद्र बना हुआ है और इस सियासी हंगामे को ईडी एक के बाद एक नोटिस जारी कर हवा दे रही है। हालांकि इस मामले में कोर्ट की एंट्री भी हो गई है, इसके बावजूद मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। पहले एक्साइज पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के माध्यम से बार बार समन किया जा रहा है। जब इतने समन के बावजूद और इतने प्रयास के बावजूद वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक नए फर्जी केस में समन भेजने शुरू कर दिए। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि वो लोग जो कहते थे ये सम्मान सम्मान होता है, अगर तिल भर का भी आपके अंदर शक है, अगर रत्ती भर का भी आपके अंदर सस्पिशन है, तो समन भेजिए ना, किसने रोका है? आप जांच कराइए ना, किसने रोका है? दूध का दूध पानी कराइए ना। वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 6 महीनों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने करीब 9 समन भेजे हैं, जिन्हें अवैध करार देते हुए अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इसको लेकर बीजेपी ने केजरीवाल को समन के सम्मान का हवाला देते हुए निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश न होकर भारत के संवैधानिक ढांचे का अपमान कर रहे हैं। आज वो लोग समन के नाम से डर रहे हैं। आज वो निर्लज बन के दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। विगत 6 महीने में लगभग 9 समन। The last 6 months has seen approximately 9 summons being delivered to Mr. केजरीवाल, अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक। मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है, जो संविधान के बनाए हुए ढांचे हैं, he disrespects them, उनकी मान्यता का सम्मान नहीं करते।
वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक आतिशी ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि वो ईडी की आड़ लेकर राजनीति न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको राजनीति करनी है तो खुलकर राजनीति करिए। अगर आपको अरविंद केजरीवाल पर हमला करना है तो खुलकर हमला करिए। आपको अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो खुलकर चुनाव लड़िए। ये ईडी के पीछे छुपकर चुनाव मत लड़िए। आम आदमी पार्टी ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे सच्चाई का कत्ल बता रही है। जब कातिल कत्ल करता है ना, वो कितना भी होशियार कातिल क्यों ना हो, खून के धब्बे कहीं न कहीं छुट जाते हैं और अंततोगत्वा कानून कातिल तक पहुंचता ही है। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने सच्चाई का। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने विकास का और उसके एविडेंसेस, उन खून के धब्बों के छींट चारों ओर फैले हुए हैं और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। दोनों पार्टियां ही एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन देश सच्चाई जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है। क्या आम आदमी पार्टी के आरोप सही हैं या फिर जो बीजेपी कह रही है वो सच है? फिलहाल ये सब सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने बाकी हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इन दिनों आम आदमी पार्टी एक ऐसे दलदल में फंसी हुई है जहां से निकलने के लिए आम आदमी पार्टी जितनी कोशिश करती है उतनी ही और अंदर धंसती जा रही है। जांच एजेंसियां एक एक करके आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जख्म दे रही हैं। कैसे, ये खास रिपोर्ट देखें। आज वो लोग समन के नाम से डर रहे हैं। अगर आपको अरविंद केजरीवाल पर हमला करना है तो खुलकर हमला करिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने घेराबंदी की है, दूसरी ओर ईडी लगातार समन पे समन जारी कर दिल्ली शराब घोटाले में शिकंजा कसती आ रही है। शराब घोटाले को लेकर ईडी अब तक तकरीबन 9 समन जारी कर चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल इन सभी समन को असंवैधानिक बताते हुए खारिज करते आ रहे हैं, जिसके चलते मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी अब आलम ये हो गया है कि ईडी ने प्रेस रिलीज जारी की है। साथ ही दिल्ली जलपोत घोटाले को लेकर भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 9 समन 18 बहाने। 9 समन 18 बहाने। आप याद करिए, जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था? दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था? मैं विपश्यना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था? असेंबली चल रही है। 5वां समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। इसी बीच ईडी ने दावा किया है कि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार के कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। ईडी के मुताबिक के कविता ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव किए। के कविता ने दिल्ली के सीएम और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। साथ ही कहा कि इसके बदले में 100 करोड़ का लेन देन भी किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को लेकर साजिश रची गई, जिसके बाद उसे रद्द कर दिया गया था। ईडी के इस बयान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
मतलब हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है। कोर्ट में तो हम इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है, फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है? ये जो पहला प्रश्न है, क्या कोर्ट ने इन समन्स को खारिज किया है? साथ ही ईडी ने दावा किया कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। लॉबी 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। वहीं ईडी के बयान पर आप मंत्री आतिशी का कहना है कि ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है, मामला कोर्ट में है, तो ईडी क्यों इंतजार नहीं कर रही। साथ ही कहा कि ईडी बीजेपी का राजनीतिक हथियार बन गई है। बीजेपी किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बनके रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पूरे देश में, पूरे विपक्ष में किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और अब वो ईडी नामक इस राजनीतिक हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए, और यही माहौल बनाने के लिए ईडी ने इस प्रेस रिलीज को जारी किया है। आतिशी के इस आरोप के बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। बीजेपी ने बिना देर लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर तंज भरे लहजे में एक एक कर आरोपों की झड़ी लगा दी। बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला। Whether there is sufficient material for taking cognizance of the offence under section 174 of the Indian Penal Code 1860 and the grounds for proceeding against the proposed accused Mr. Arvind Kejriwal. कोर्ट में क्या कहा गया? कोर्ट में कहा गया, केजरीवाल जी ने जाके कहा कि जो ईडी ने समन भेजा था वो गैर कानूनी है और इसको विड्रॉ कराया जाए, ये ठीक नहीं है। तो कोर्ट में जज साहिबा क्या कहती है कि ये जो कंप्लेंट आया है, कंप्लेंट क्या आया है कि गैर कानूनी है, विड्रॉ किया जाए। मैं इस पे अभी दस्तावेजों के आधार पर स्टडी करके अपना जजमेंट दूंगी। और सेक्शन 174 क्या होता है? सेक्शन 174 होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने कोर्ट के फैसले की एक एक लाइन को पढ़कर बताया कि जिस तरह से आप नेता कोर्ट के फैसले की व्याख्या कर रहे हैं उसकी हकीकत वो नहीं जो आम आदमी पार्टी इन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रही है। संबोधित किया और कंक्लूजन में जब जजमेंट दिया, मैं वो पन्ना आपको दिखा रहा हूं और पढ़ के सुना रहा हूं। क्या कहा गया कंक्लूजन में? 13 नंबर पैराग्राफ में, to sum up from the contents of the complaint and the material placed on record, prima facie offense under section 174 of the IPC 1860 is made out and there are sufficient grounds for proceeding under section 204 of the Code of Criminal Procedure 1973 against accused Mr. अरविंद केजरीवाल। बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया कि वो अक्यूज्ड मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो हैं, प्राइमा फेसी अक्यूज्ड हैं। जो भी तथ्य कोर्ट के सामने रखा गया, जो भी दस्तावेज मेरे सामने रखा गया, जज साहिबा कह रही हैं, मैंने गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपको समन दिया जाए तो आपको समन का सम्मान करते हुए जांच एजेंसी के सामने एक्यूज्ड
आज से मैं अरविंद केजरीवाल जी को अक्यूज्ड बोलूंगा। एके मतलब एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक तरफ आतिशी ने बीजेपी और ईडी पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर बरसे। हालांकि इससे साफ है कि मामला रुकने वाला नहीं है। दोनों पार्टियों के बीच की लड़ाई आगे 2024 के आम चुनाव के बाद भी रास्ता तय करेगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इन दिनों आम आदमी पार्टी ऐसे दलदल में फंसी हुई है जहां से निकलने के लिए आम आदमी पार्टी जितनी कोशिश करती है उतनी और अंदर धंस जाती है। जांच एजेंसियां एक एक करके आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जख्म दे रही हैं और अरविंद केजरीवाल घायल हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहले से ही संकट से घिरी हुई है और ऐसे में बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने जो दावा किया वो बेशक केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ाने वाला है। देखिए रिपोर्ट। आज वो लोग समन के नाम से डर रहे हैं। अगर आपको अरविंद केजरीवाल पर हमला करना है तो खुलकर हमला करिए। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के दावे के बाद नया मोड़ आ गया है। विवादों में घिरे बीआरएस नेता के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। आपको बता दें कि कविता को ईडी ने 15 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। के कविता का कहना था कि ईडी की कार्रवाई को रद्द किया जाए क्योंकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। ईडी का ये एक्शन अवैध, असंवैधानिक और मनमाना है। साथ ही एजेंसी के सुप्रीम कोर्ट में कही अपनी बात के विपरीत है। विशेष रूप से एक महिला के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 धारा 19 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। दिल्ली शराब घोटाले और साजिश के सबूत तलाशने के लिए ईडी ने अब तक दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई समेत देश भर में 245 ठिकानों पर छापेमारी की है। मामले में अब तक आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने मामले में अब तक एक अभियोजन शिकायत और 5 पूरक शिकायतें भी दर्ज की है। इसी के साथ ही ईडी का दावा है कि दिल्ली शराब घोटाले में अब तक करीब 129 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगा है, जिन्हें अब तक कुर्क किया गया है। उधर के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी के जो दावे हैं उसको लेकर आप और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपने आरोप लगाया है कि ईडी बीजेपी के लिए पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में ईडी के लगाए गए आरोप सरासर झूठे हैं। पहले भी कई मौकों पर ईडी ने इस तरह के बेहद झूठे और तुच्छ बयान जारी किए हैं, जिससे पता चलता है कि एक निष्पक्ष जांच एजेंसी होने की बजाय ये बीजेपी की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है। जिसके बाद बिना देर लगाए बीजेपी खुद को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतर गई। तो मी लॉर्ड सर जी, क्योंकि सर जी जो सोचते हैं कि वही लॉर्डशिप है, तो हम तो छोटे हैं, हम तो आम आदमी हैं। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है वही सर्वे सर्वा है, तो मैं उनको ही कह रहा हूं, मी लॉर्ड अरविंद केजरीवाल जी, आपका जो सबमिशन था दैट हैज फॉलन फ्लैट। योर सबमिशन दैट दीज समन्स वर इलीगल हैज फॉलन फ्लैट। वो इलीगल नहीं थे मी लॉर्ड। आज आम आदमी भी समझ सकता है कि वो लीगल थे, क्योंकि हिंदुस्तान की कोर्ट ने ऐसा कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट कहती है, नो स्टे ऑन द प्रोसीडिंग्स। आपने रिवीजन के लिए फाइल किया केस कि नहीं, ये जो है अक्यूज्ड है, प्राइमा फेसी अक्यूज्ड है, इसको रिवाइज कर दिया जाए, सेक्शन 174 के तहत रोक लगा दिया जाए। मगर कोर्ट ने कहा नो स्टे ऑन द प्रोसीडिंग्स।
कोई स्टे नहीं है जी। आप अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर सकते हो, सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो कि मैं सबसे बड़ा सत्यवादी व्यक्ति हूं, किंतु आपको स्टे नहीं मिलता है, आपको आगे जाना पड़ता है। हालांकि के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी के दावे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ली है, वो इसी ओर इशारा करती है कि ईडी ने जो दावा किया है उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है। शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से के कविता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। लेकिन मामले में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। के कविता के इस रुख के बाद ये लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। बीजेपी के आरोपों में भी विजन दिखा है, वहीं दूसरी ओर कहीं न कहीं आप खेमे में ईडी के दावे के बाद हलचल बढ़ गई है। साथ ही आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी ईडी के 100 करोड़ दिए जाने के दावे को खारिज कर चुकी है। इस मामले में 100 करोड़ रुपए का कोई लेन देन मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला फर्जी है और इसमें कोई सबूत नहीं है। एजेंसी ने सिसोदिया समेत कई आप नेताओं के घर पर छापेमारी की, लेकिन उन्हें एक भी रुपए नहीं मिले। हालांकि कौन सही है और कौन गलत, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ जांच के दौरान ईडी को कोई सबूत नहीं मिला और अधिकारियों के बयान के आधार पर ईडी ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, कुछ ऐसी ही समीकरण अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जिस तरह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था, कुछ उसी तरह अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हालात तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब इंतजार ईडी के अगले कदम का है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो ये तकरार ईडी और आम आदमी पार्टी के बीच की है। तकरार में जिसकी जीत होगी वो फिलहाल सरवाइव करेगा। फिलहाल टसल जारी है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।